नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मायावी दुनिया में। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, डिजिटल रेप और वर्चुअल रेप। ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनका मतलब और प्रभाव बिल्कुल अलग है। आइए इन दोनों को विस्तार से समझते हैं। आजकल के डिजिटल जमाने में असली और वर्चुअल दुनिया के बीच का फर्क कम होता जा रहा है। इसका बहुत गहरा असर है, खासकर सेक्सुअल वायलेंस के मामले में। डिजिटल और वर्चुअल रेप, जिन पर हमें तुरंत ध्यान देने और समझने की जरूरत है। दोनों में टेक्नोलॉजी के जरिए की गई सेक्सुअल वायलेंस का एक कॉमन थ्रेड है। इन दोनों तरह के अब्यूज के बीच के डिफरेंस को समझना जरूरी है। हर तरह की सेक्सुअल वायलेंसेस सेम तक इफेक्टिवली फाइट करने के लिए नॉलेज से खुद को इक्विप करना जरूरी है। डिजिटल और वर्चुअल रेप की लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स को समझकर हम एक सेफर ऑनलाइन एनवायरनमेंट बना सकते हैं। डिजिटल रेप का मतलब है बिना परमिशन के इंटीमेट इमेजेस या वीडियोस को शेयर करना। इसमें रिवेंज पॉर्न भी शामिल है, जहां किसी की मर्जी के बिना उनका एक्सप्लिसिट कंटेंट शेयर किया जाता है। अक्सर डिजिटल रेप करने वालों का मकसद बदला लेना, कंट्रोल करना या ह्यूमिलिएट करना होता है। वो इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी और एनोनिमिटी का फायदा उठाकर अपने विक्टिम्स को नुकसान पहुंचाते हैं, अक्सर बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। बिना परमिशन के इंटीमेट मटेरियल शेयर करने के परपेट्रेटर के लिए सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कई जुरिस्डिक्शंस ने रिवेंज पॉर्न और डिजिटल रेप के दूसरे फॉर्म्स को क्रिमिनलाइज करने के लिए स्पेसिफिक लॉज बनाए हैं। इन लॉज का मकसद परपेट्रेटर्स को उनकी एक्शंस के लिए अकाउंटेबल ठहराना और विक्टिम्स को जस्टिस पाने के लिए एक लीगल रास्ता प्रोवाइड करना है। डिजिटल रेप का विक्टिम्स पर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला असर हो सकता है। विक्टिम्स अक्सर कई तरह के इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे शर्म, ह्यूमिलिएशन, डर और एंजाइटी। ये जानना कि उनकी इंटीमेट इमेजेस उनकी परमिशन के बिना शेयर की जा रही हैं, उनके सेल्फ एस्टीम और मेंटल वेलबींग के लिए बहुत डैमेजिंग हो सकता है। इसके अलावा डिजिटल रेप का विक्टिम्स की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इंटरनेट की पब्लिक नेचर का मतलब है कि एक बार इमेजेस ऑनलाइन शेयर हो जाने के बाद उनके स्प्रेड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इससे रेपुटेशन को नुकसान, सोशल आइसोलेशन और नौकरी ढूंढने में भी डिफिकल्टी हो सकती है। वर्चुअल रेप इमर्सिव डिजिटल एनवायरनमेंट्स में होता है, जैसे ऑनलाइन गेम्स या वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म्स। इन स्पेसेस में यूजर्स एवटार्स के थ्रू एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जो खुद का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होता है। वर्चुअल रेप में एक एवटार बिना परमिशन के दूसरे एवटार पर सेक्सुअल असॉल्ट करता है। रियल वर्ल्ड में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन ये एक्सपीरियंस विक्टिम के लिए डीपली ट्रॉमेटिक हो सकता है। वर्चुअल रेप साइकोलॉजिकल और इमोशनल इम्पैक्ट को कम करके नहीं आंकना चाहिए। विक्टिम्स अक्सर वायलेटेड और पावरलेस फील करने की बात करते हैं, जैसे कि असॉल्ट उनके रियल बॉडी के साथ हुआ हो। वर्चुअल वर्ल्ड्स की इमर्सिव नेचर रियलिटी और वर्चुअलिटी के बीच की लाइंस को ब्लर कर सकती है, जिससे एक्सपीरियंस विक्टिम के लिए और भी रियल और टेरिफाइंग हो जाता है। वर्चुअल रेप से जुड़ा लीगल लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स है और इवॉल्व हो रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है और वर्चुअल वर्ल्ड्स ज्यादा रियलिस्टिक होते जाते हैं, लॉ मेकर्स इस बात पर विचार कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग लॉज को इन न्यू फॉर्म्स ऑफ अब्यूज पर कैसे अप्लाई किया जाए। कुछ लोगों का कहना है कि वर्चुअल रेप को हरासमेंट या साइबर बुलिंग की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, जबकि कुछ का मानना है कि इसे सेक्सुअल असॉल्ट का एक फॉर्म क्लासिफाई किया जाना चाहिए। चुनौती एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में कंसेंट और हार्म की बाउंड्रीज डिफाइन करने में है, जहां फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता।